बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो किस तरह अदा की जाती हैं। तो इन्हीं की टाइप्स जो है वो मैंने ऊपर लिखी हैं, जिनमें प्लोजिव साउंड्स, फ्रिकेटिव साउंड्स और सो ऑन जो लिखी हुई हैं। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ जो ज़रूरी है आपके समझ लेने के लिए वो ये कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है, जिनकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। इन सब के अंदर जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे, इनके अंदर मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं उनके अंदर हवा कहीं ना कहीं क्लोजर क्रिएट करती है। क्लोजर से मुराद आप प्रेशर ले लो या स्टॉप कह लो, कि हवा जब जब उनको अदा करेंगे कॉन्सोनेंट्स को। अभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको जब भी हम अदा करते हैं तो हवा कहीं ना कहीं किसी न किसी आर्टिकुलेटरी एलिमेंट के अंदर रुकती है। पहले स्टॉप होती है, पहले क्लोजर क्रिएट होता है, फिर वो आगे निकलती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ पी। जब हम पी को अदा करते हैं, पी अल्फ़ाबेट को पी, तो होंठों के जो लिप्स है इनके पीछे पहले क्लोजर क्रिएट होता है हवा का, एक प्रेशर बनता है, हवा स्टॉप होती है, फिर आगे निकलती है। तो ये किसकी एग्जांपल है? कॉन्सोनेंट साउंड्स की। तो इन सारी जितनी भी टाइप्स हैं इनके अंदर हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहली टाइप्स के बारे में, जो कि है प्लोजिव साउंड्स। Plosive sounds are consonant sounds produced by briefly stopping the airflow then releasing it। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि प्लोजिव साउंड्स ऐसी कॉन्सोनेंट साउंड है। पहली बात ये है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है कि कहीं ना कहीं क्लोजर क्रिएट होगा। क्लोजर, अभी क्लोजर की टाइप्स के लिहाज से इनकी टाइप्स बनी हुई है। तो प्लोजिव कैसी साउंड होंगी जो इसको दूसरों से डिफरेंट करती है, वो ये है कि प्लोजिव साउंड्स के अंदर जो हवा होती है वो ब्रीफली रुकती है, थोड़े वक्फे के लिए रुकती है और सडनली निकल आती है बाहर। एक ब्रस्ट ऑफ एयर होता है यहाँ पे। जैसे पी, देखो होंठ के पीछे हमने हवा को रोका, फिर सडनली ब्रस्ट हो गया। बी, टी, डी, इन सब के अंदर, अभी टी के अंदर एल्वेओलर जो रूफ ऑफ द माउथ है वहाँ पे क्लोजर क्रिएट हो रहा है। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं क्लोजर क्रिएट हो रहा है। और एक बात इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो दूसरों से ये डिफरेंट है वो इसलिए कि यहाँ पे क्लोजर ब्रीफली होता है, थोड़े वक्फे के लिए होता है, और दूसरा सडन ब्रस्ट ऑफ एयर होता है, एकदम से हवा बाहर निकल आती है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं दूसरी टाइप। तो दूसरी टाइप जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है फ्रिकेटिव साउंड। फ्रिकेटिव साउंड्स आर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन और टर्बुलेंस ऑफ एयर फ्लो थ्रू अ नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्रिकेटिव साउंड है, पहली बात इसके बारे में भी वही है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, कि कहीं ना कहीं पे क्लोजर क्रिएट होगा, कि हवा कहीं ना कहीं रुकेगी। अभी ये प्लोजिव साउंड से किस तरह डिफरेंट है, उसके अंदर हवा थोड़े वक्फे के लिए रुकी और सडन ब्रस्ट ऑफ एयर होगा। फ्रिकेटिव साउंड में होता ही है कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है टर्बुलेंस या फ्रिक्शन। टर्बुलेंस का मतलब होता है कि अनस्टेबल फ्लो ऑफ एयर और लिक्विड, कि जब हवा को अनस्टेबल तरीके से उसे रोका जाए। तो ये पैदा कैसे होती है? इसमें होता ही है कि हमारे जो आर्टिकुलेटर हैं वो नैरो स्पेस बनाते हैं मुंह के अंदर। जो ज़ुबान है, जो तालु है, जो हमारा हलक है, ये क्या करते हैं मुंह के अंदर कहीं ना कहीं, या ज़ुबान बनाएगी या तालु बनाएगा, ये एक छोटी सा होल बनाते हैं और हवा को उसके अंदर से गुजरने के लिए पुश करते हैं। और जब उसके अंदर से गुजारते हैं बाय फोर्स, तो उस हवा के अंदर जो है ना थरथराहट पैदा होती है, अनस्टेबल फ्लो ऑफ एयर होता है। तो इनको बोलते हैं फ्रिकेटिव साउंड। यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब भी यही है कि इनके हवा के अंदर थरथराहट होती है, क्लोजर मुकम्मल क्रिएट नहीं होता। इसका मतलब तो ये भी हो गया कि जो हवा होती है उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है। तो क्लोजर क्रिएट होता है, लेकिन उस क्लोजर की वजह से फ्रिक्शन ऑफ एयर होती है, अनस्टेबल फ्लो ऑफ एयर होता है, कि जैसे कभी ज़्यादा हवा गुजरी है, कभी नहीं गुजरी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है एफ। एफ, अभी देखेंगे हमारी जो ज़ुबान है, ती जो है वो जो लोअर लिप है उस उसके साथ लग रहे हैं। जो एफ होते हैं, जो हमारे अपर टीथ हैं, जो ऊपर वाले दांत हैं, वो लोअर लिप जो है उसके साथ लग रहे हैं। आप खुद करके देखिएगा मरतबा, एफ ऊपर वाले टीथ किसके साथ लगे? नीचे वाले लिप के साथ। और हवा जो है प्रेशर के साथ हम उसके अंदर से गुजारे एफ, वो होल छोटा सा क्रिएट होता है नीचे वाले होंठों के दरमियान, उसके अंदर से हवा गुजर रही है। तो फ्रिकेटिव के अंदर जितने भी एग्जांपल हैं उनके अंदर यही होता है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा होल बनेगा और हवा को हम उसके अंदर से पुश करेंगे और हवा जो है वो अनस्टेबल तरीके से मूव करेगी। एफ जैसे वी, एस, इनको जो है ना
बुजिंग साउंड भी कहते हैं, हिसिंग साउंड भी बोला जाता है कि ये थरथराने सुनसराहट वाली साउंड होती है। तो इसके बारे में दो बातें मैंने बताई हैं, दो बातें याद रखनी है। पहली कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है और किस तरह डिफरेंट है दूसरों से, कि उसके अंदर कंप्लीट क्लोजर बनता था और इसके अंदर हवा जो है अनस्टेबल तरीके से मूव कर रही है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास टाइप है एफ्रिकेटिव साउंड या एफ्रिकेट साउंड। एफ्रिकेट साउंड आर मिक्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अच्छा, इसके बारे में ये बात अहम है कि ये जो हमने पीछे दो साउंड पढ़ी है, प्लोजिव साउंड में होता था कंप्लीट क्लोजर, फ्रिकेटिव साउंड के अंदर अनस्टेबल फ्लो ऑफ एयर होता है। इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कंप्लीट क्लोजर भी क्रिएट होगा जो ब्रीफली होगा और साथ में अनस्टेबल फ्लो ऑफ एयर भी होगा। दे स्टार्ट विद क्विक स्टॉप ऑफ एयर लाइक अ प्लोजिव साउंड एंड देन ट्रांजिशन इनटू अ कंटिन्यूअस नॉइस। अच्छा, इनके एग्जांपल के अंदर तो पहले देखते हैं, फिर समझ आएगी। जैसे चॉप, चॉप क्या होता है कि हमारी ज़ुबान सेंटर से देखो मोटी होती है, जब आप इसे खुद गौर करोगे तो फिर समझ आएगी कि ये अल्फाज कैसे अदा हो रहे हैं। सेंटर से मोटी हो रही है और सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट होती है जो हमारे ऊपर वाले दांत होते हैं, इनके जो पीछे होती है पैलेट, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, उससे पीछे जो होती है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, जो कवे के थोड़ी आगे होती है। वहाँ से ज़ुबान पहले ऊपर उसके साथ लग रही है, सेंटर से मोटी हो गई फिर लग रही है, टिप नहीं लग रही, जो सेंटर है उसका वो लग रहा है ऊपर, वो लगती है। फिर क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर बनता है चॉप के अंदर, चॉप। फिर उसके बाद साउंड के अंदर एक टर्बुलेंस है, उसके अंदर एक फ्रिक्शन आ रही है। इसके बारे में दो बातें याद रखनी है, पहली कॉन्सोनेंट साउंड है, दूसरी इसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लोसिव की सडन स्टॉप ऑफ एयर हुई है, लेकिन जब फ्लो हो रहा है, फ्लो बाद में होना शुरू हो गया, लेकिन फ्लो के अंदर क्या है, फ्रिक्शन है। जैसे चॉप, पहले आप गौर करोगे तो स्टार्ट के अंदर हवा पीछे रुकेगी, फिर वही जो हवा गुजरी है उसके अंदर जैसे थरथराहट हो रही है, जमा कहीं पे लग रही है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे इसके अलावा दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जज, जे के अंदर क्या होता है, जे, जे जुबान सेंटर से उठ रही है, ऊपर तालु के साथ लग रही है, लेकिन जब आवाज आगे जा रही है, ये नहीं कि पी की तरह सडन ब्रस्ट हो रहा है और इक्वलेंट फ्लो हो रहा है, बल्कि हवा के अंदर अनस्टेबल फ्लो आ रहा है, पहले सडन स्टॉप और देन उसके अंदर आइस वो जो है फ्रिक्शन के साथ फ्लो हो रहा है। तो दो बातें ज़हन में रखनी है इसके अंदर। और दूसरों से क्या फ़र्क है कि फ्रिकेटिव साउंड के अंदर इसके अंदर अनस्टेबल फ्लो ऑफ एयर हो रहा था, पीछे उससे पीछे प्लोजिव साउंड के अंदर सडन ब्रस्ट ऑफ एयर होगा, और एफ्रिकेटिव में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी है। अच्छा, रोल्ड आर थ्रिल्ड साउंड आर अ टाइप ऑफ articulation where the tongue rapidly and repeatedly contact at a specific point in the mouth। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी टंग होती है वो माउथ के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट को बार बार लगती है, जिसकी वजह से, और उसने कहा है कि सक्सेशन ऑफ वाइब्रेशन होता है। अच्छा, वाइब्रेशन के बारे में पहले कॉन्सेप्ट देखो। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जिस जगह से स्टार्ट होना वहाँ पे आ जाना। मतलब ये ऐसी साउंड क्रिएट हो रही है कि जहाँ पे हमारी जो ज़बान है वो जिस जगह से लग रही है वो दोबारा अपनी जगह पे आ रही है, फिर उसी जगह पे लग रही है, जिस जगह से निकल के जा रही है वहाँ पे ज़ुबान दोबारा लग रही है। जैसे आर, आर जैसे अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करवाता हूँ आपके, कि आपने क्या करना है कि अपना जो ज़ुबान जो है उसकी टिप जो है अपने दांतों के पीछे, जो एल्वियोलर है मतलब जो ऊपर वाले दांत हैं इसके पीछे रखो। ये आप गौर करोगे कि जब ज़ुबान उठेगी तो जब आप आर को बोलोगे आर, तो ज़बान उसके साथ जहाँ पे लगती है फिर पीछे आती है, फिर आगे लगती है, फिर पीछे आ रही है। और वाइब्रेशन ऑफ साउंड हो रहा है कि आर के जो हमारी ज़ुबान है वो एक ख़ास पॉइंट पे बार बार टकराती है, इस साउंड को बोलते हैं रोल आर थ्रिल्ड साउंड। तो इसकी क्या एग्जांपल, पहली बात तो ये है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ज़ुबान की टिप जो है या जो ज़ुबान है वो किस माउथ के अंदर किसी भी पॉइंट पर बार बार रिपीटेडली एक जगह पे लगती है, जिसकी वजह से सक्सेशन ऑफ वाइब्रेशन बनता है। कि वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेट जो साउंड जो है वो वाइब्रेट होती है, थरथराती है, इसलिए इस साउंड को बोलते हैं रोल्ड आर थिल्ड साउंड। तो आगे जो है उसको देखते हैं, वो है लेटरल साउंड। Lateral sound are a type of consonant sound produced by allowing air to flow over the side of the tongue while maintaining a closure in the center of the mouth। अच्छा, लेटरल साउंड भी क्लोज कॉन्सोनेंट साउंड ही की टाइप्स है, मतलब कहीं ना कहीं पे क्लोजर क्या होगा जो है वो क्रिएट होगा, पार्शियली होगा या फुली होगा। दूसरी बात ये है कि जुबान जो है वो सेंटर ऑफ माउथ के अंदर क्लोजर को तो मेंटेन करेगी, लेकिन उसकी साइड से जो है वो हवा गुजरेगी।
मतलब प्लोजिव भी क्रिएट होगा, प्लोजिव साउंड की तरह सेंटर ऑफ माउथ के अंदर क्लोजर क्रिएट हुआ है और जुबान की साइडों से हवा जो है वो गुजरेगी। जैसे एल इसने एग्जांपल दिए। अभी एल को जब हम बोलते हैं, जब अदा करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी जो जुबान है वो तालु के साथ लगती है, सेंटर से ऊपर लगती है। जैसे एल एल, आप करके देखो कि जो जुबान जो होगी वो ऊपर तालु के साथ लगेगी और हवा जो है वो साइडों से निकलेगी। तो लेटर साउंड के बारे में दो बातें जो है इसको ध्यान में रखने की, पहली बात ये कि होता क्या है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड है और मुंह के सेंटर के अंदर जुबान जो है वो क्लोजर मेंटेन रखती है और जुबान की साइडों से क्या होता है, हवा जो है वो गुजरती है। तो आगे देखते हैं, आगे कौन सी है। Okay, nasal sounds. Nasal sounds are produced by allowing air to flow through the nasal wires simultaneously closing of the oral cavity with the tongue or other articulator. Nasal sounds जो होती हैं वो इस तरह प्रोड्यूस होती हैं कि जो हमारा रेजोनेटिंग चैम्बर होता है, जो हमारी ओरल कैविटी, यहाँ पे उसने लिखा है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहते हैं जो हमारा मुंह होता है उसके अंदर जो खला होता है, इसका जो इसके अंदर जो साउंड होती है, जो हवा होती है, वो शिफ्ट हो जाती है नोज की तरफ से। मतलब हम ओरल कैविटी को आर्टिकुलेटर मतलब जुबान के जरिए से क्लोज कर देते हैं किसी वक्त, और जो हवा है वो नाक से आना शुरू होती है। इसको सादे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारा जो मुंह है उसके अंदर हवा को रोका जाता है और जो रेजोनेटिंग चैम्बर है, जो हवा है वो नाक के रास्ते आना शुरू हो जाती है, जो यहाँ रेजोनेटिंग चैम्बर जो है वो नाक को शिफ्ट हो जाता है। जैसे उसने एग्जांपल दिए एम। अभी देखो जब हम एम को क्रिएट करें, मुंह जुबान भी पीछे देखो एम पीछे से थोड़ी उठती है और होंठ भी बंद होते हैं और हवा जो है वो क्लोजर मुंह के अंदर ओरल कैविटी के तो अंदर क्लोजर क्रिएट हो गया। तो ये जो रेजोनेटिंग चैम्बर था, जो हवा थी, वो क्या हो रहा है, नाक के रास्ते आ रही है और जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको हम अदा करें एम। और दूसरी जो एग्जांपल दिया उसने एन। एन के अंदर देखो एन जो हमारी जुबान है ऊपर वाले जो पैलेट है उसके साथ लग रही है और जो रेजोनेटिंग चैम्बर है वो नाक के अंदर जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या आगे है सेमी वोवल साउंड। A sound that share characteristics of both vowels and consonants. They involve a more open articulation than typical consonant, but are not as fully open as vowel. अच्छा, इसको समझने से पहले एक और बात जो है वो बहुत अहम है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाने से पहले बताया था कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके अंदर कंप्लीट क्लोजर क्रिएट होता है मुंह के अंदर, हवा जो है वो पार्शली या कम्प्लीटली जो है वो रुकती है कहीं ना कहीं। जो वॉवल्स होते हैं ना ए ई आई ओ यू, इनको अदा करते हुए हवा, जब हम इनको अदा करते हैं हवा मुंह के अंदर कहीं पे भी रुकती नहीं है, ना ही पार्शली रुकती है ना ही कम्प्लीटली रुकती है। इनके अंदर के तो था ना कि कहीं ना कहीं पे हवा रुक रही है, इसके अंदर वॉवल्स के अंदर हवा नहीं रुकेगी। तो सेमी वॉवल्स जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो ऐसे वॉवल्स होते हैं जिनके अंदर हवा रुकती है कहीं ना कहीं कम्प्लीटली या पार्शली, लेकिन वो फील नहीं होती, फील जो है वो मुश्किल होती है, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी वॉवल, जो वॉवल्स की तरह होते हैं। तो इसने यहाँ पे जैसे हमने लिखा भी है कि दे इन्वॉल्व अ मोर ओपन आर्टिकुलेशन, कि जो आर्टिकुलेशन होती है वो बहुत ओपन हो रही है, जैसे ए ई आई ओ यू में हो रही है, कहीं पे क्लोजर नहीं क्रिएट हो रहा। देन टिपिकल कॉन्सोनेंट, जैसा कि दूसरे कॉन्सोनेंट के अंदर हो रहा है कि हवा रुक रही है। तो इसके बारे में पहली बात यह है कि ये भी कॉन्सोनेंट है। दूसरी बात यह है कि इनके अंदर जो क्लोजर क्रिएट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है उनकी निस्बत जो कि कॉन्सोनेंट के अंदर हो रहा है, कि ये बहुत ज़्यादा वावल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें। जैसे वाई की एग्जांपल यस के अंदर देख लो। होता क्या है कि द टंग जो हमारी टंग होती है वो रूफ ऑफ द माउथ के क्लोज जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्सोनेंट जो है वो जो कॉन्सोनेंट साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उसके साथ रिजेम्बलेंस जो है वो शो करें, लेकिन ना ही ये कंप्लीट क्लोजर होता है और ना ही ये जो है ना वॉवल की तरह बिल्कुल ही ओपन होती है। जैसे यस यस, अभी जो हम वाई के अंदर वाई हमें लगता तो है जैसे ये वॉवल्स की तरह, लेकिन ना ही तो हमारा कंप्लीट क्लोजर बन रहा था ना ही पार्शली बन रहा, बिल्कुल मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें। तो सेमी वॉवल्स के बारे में बस ये बात याद रखनी है कि ये पहली बात ये है कि ये कॉन्सोनेंट है, दूसरी बात ये कि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें। तो हो सकता है इनको दोनों की आर्टिकुलेशन के अंदर रख रहे हो, वॉवल आर्टिकुलेशन ऑफ वॉवल्स के अंदर भी और आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट के अंदर भी, क्योंकि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें और ये मिडल के अंदर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़, बाय बाय।